ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਡਿੰਗਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 8th ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਕੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर देने शुरू करो। फर्स्ट क्वेश्चन की है, देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बाइनरली। बाइनरली मतलब की होता है, बाइनरली मतलब होता है 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ठीक है, 1 in 2 years। ਤਾਂ ਬਾਈਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋर्ट। ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋर्ट ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋर्ट ਕਿੰਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि अपने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, ठीक है। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी, नाम की है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022। किन्ना वालों पेश किया गया? अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर वालों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनवायरमेंट के क्वेश्चन है। एनवायरमेंट मिनिस्टर वालों अपने देश में इन्होंने रिलीज किया गया। की नाम है इन्हों का? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव अपने आज के टाइम पे की है एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने वालों इन्हों लॉन्च किया, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट का क्वेश्चन सीगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम दे विच पूछे। ताकि देखो कि अकॉर्डिंग टू द बाइनरी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, जी जानकारी दी है इस रिपोर्ट के अपन ये मिली है भी किन्ने परसेंट अपने देश का एरिया जिहड़ा फॉरेस्ट ते ट्री कवर के अंडर है। भाई दसना भी टोटल अपनी कंट्री के एरिया दे विचों मैक्सिमम दसना। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल अपना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? डी ऑप्शन, दैट इज 24.62%। तो अपने देश का मान लो जिन्ना भी एरिया 100% एरिया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24.62% है जो कि है फॉरेस्ट। वैसे तो ही घट है, ठीक है। नॉर्मली माना जाता है भी 33% के अराउंड होना चाहिए 1/3, पर अपना कितना है 24.62, ठीक है, इस रिपोर्ट में, ठीक है जी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और होगा इस पे क्वेश्चन, वो अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो कि है जनवरी 2022 which private sector bank has been authorized by the Reserve Bank of India to collect direct and indirect taxes on behalf of Central Government of Direct Taxes CBDT and Central Government of Indirect Taxes and Customs CDIC। तो सिंपल जा मतलब कि क्वेश्चन ये है भी कहते किहड़े प्राइवेट बैंक नूं आरबीआई ने मान्यता दी थी भी वो डायरैक्ट ते इंडायरैक्ट टैक्स नूं की कर सकदा है, कलैक्ट कर सकदा है भारत सरकार तो इलावा, ठीक है, मतलब एक अथॉरिटी देती। हाँ जी, भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीआई ने केड़े बैंक नूं अथॉरिटी दी है? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक है, इनू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है कि वो डायरैक्ट ते इंडायरैक्ट टैक्सेस नूं कलैक्ट कर सकता है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? CBDT। ਤਾਂ CBDT ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕसेस। डायरैक्ट टैक्सेस ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ जो कि डायरेक्टली अपनी इनकम ਤੇ लगता है, डायरेक्ट टैक्स हो गया इनकम टैक्स। ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਗਾ। ਇਨਕਮ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। डायरेक्ट टैक्स ਤੇ इनडायरेक्ट टैक्सेस है ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? GST that is goods and services tax। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ GST, goods and services tax, indirect tax।
ठीक है जी। वैट की फुल फॉर्म याद रखनी है, वैट की फुल फॉर्म क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है जी, याद रखना है थर्ड द डी ऑप्शन। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ਤੇ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨੇ क्वेश्चन हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ रीड कर सकते हो। हाँ जी, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन की है, देखो विच इंडियन सिटी विल गेट द इंडियाज फर्स्ट हेली हब डिजाइन टू हैव मेनी एविएशन फैसिलिटीज लाइक हेलीपोर्ट, हैंगर, रिपेयर एंड एनी अदर रिलेटेड सर्विस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इंडिया का पहला हेली हब, हेली मतलब हेलीकॉप्टर हब बनाया गया, कितने बनाया गया, जिहदे विच की होगा हेलीपोर्ट्स होंगे, मतलब हेलीपैड बने होंगे जिथे हेलीकॉप्टर उतर सकणगे। हैंगर होंगे, हैंगर मतलब क्या होता है, पार्किंग, जिथे आप उन्होंने पार्किंग करते हैं, ठीक है। तो जिथे भी आप एरोप्लेन की पार्किंग करते हैं उन्होंने हैंगर बोलिया जाता है। रिपेयर कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, तो कितने बने हेलीकॉप्टर, तो यह दसना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दो। हाँ जी, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन अपने करेक्ट आंसर के ऑप्शन दैट इज गुरुग्राम। गुरुग्राम कितने जी, हरियाणा दे विच है। रीसेंटली ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ हरियाणा ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ सरस्वती नदी ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ, ठीक है जी। हरियाणा, हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, मूसी रिवर, ये भी ਆਪਾਂ ਪੜ चुके हैं। इंदौर, इंदौर एमपी ਦੇ ਵਿੱਚ है, इंडिया ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ शहर है। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर में आप और की बोलते हैं, पिंक सिटी। ब्लू सिटी किन्हें बोलते हैं, ब्लू सिटी आप बोलते हैं जोधपुर, ठीक है जी। चलो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिफ्थ क्वेश्चन देखो की है, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 which state recorded maximum forest cover increase। आ पॉइंट में याद रखना है, इन 2 years। देखो इत्थे अपन क्वेश्चन ऐदा नहीं पूछा भी केड़ी स्टेट दे विच सब तो ज्यादा फॉरेस्ट है, अपन नूं पूछा भी 2 साल दे विच केड़ी स्टेट ने सब तो ज्यादा तरक्की की है, जिन्हां ने अपना फॉरेस्ट एरिया नूं वधा लिया, ये दस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जे तो अपन पूछ लिया मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया तो वो कितने जी, वो है जी एमपी दे विच, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। पर नहीं अपन क्वेश्चन की पूछे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज, केड़ी स्टेट ने सब तो ज्यादा इंक्रीज कर लिया फॉरेस्ट कवर, तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर की है ए ऑप्शन, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो पहले नंबर पे जेड़ा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज किया आंध्र प्रदेश ने किया, दूसरे नंबर पे किन्ने किया है, तेलंगाना, ठीक है जी, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की कैपिटल पढ़ी सी जी अमरावती, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल की है हैदराबाद, मूसी रिवर के किनारे है। कर्नाटका की कैपिटल की है बेंगलुरु, जिन्हों आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिलिकन वैली, गार्डन सिटी बोलते हैं। उड़ीसा की कैपिटल की है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। झारखंड की कैपिटल की जी रांची। सारी कैपिटल सी अपना याद है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी क्या, मध्य प्रदेश की कैपिटल की है भोपाल, भोपाल। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन की है, अकॉर्डिंग टू बाइनरी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। देखो वही क्वेश्चन आ गया हमने जो ਤੁਹਾਨੂੰ करवाया सी भी इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। तो इस क्वेश्चन का तुम इजिली आंसर दे सकते हो, हमने आप गल की है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। तो सब तो ज्यादा फॉरेस्ट एरिया इंडिया के कितने है, मध्य प्रदेश। तो जे अपन पुछ लैन भी सब तो ज्यादा इंक्रीज किन्ने किया, आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे इंक्रीज किन्ने किया, तेलंगाना, ठीक है जी यार। चलो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल की है ईटानगर, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट, लैंड ऑफ राइजिंग सन ऑफ इंडिया। तो वैसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन है, जापान। लैंड ऑफ राइजिंग सन वर्ल्ड दे विच जापान। जापान की कैपिटल की है टोक्यो, टोक्यो।
उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, महाराष्ट्र की कैपिटल की है मुंबई, दैट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, सारा कुछ याद रखना है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, ए ऑप्शन मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन देखो की है, who has been appointed as the captain of the 18-member Indian squad at the Women's Hockey Asia Cup 2022 to be held in Muscat, Oman। ਤਾਂ ओमान ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ओमान ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ ਮਸਕਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੂਮਨਸ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 18 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ रहेंगे ਵੂਮਨਸ ਟੀਮ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर किया है बी ऑप्शन, दैट इज सविता पूनिया, जो कि गोलकीपर है सविता पूनिया। ठीक है, रहेंगे कैप्टन रहेंगे 18 मेंबर जो टीम चुनी गई है वुमेन हॉकी एशिया कप कितने होगा, मस्कट के विच। मस्कट इज द कैपिटल ऑफ ओमान। ठीक है, ओमान की कैपिटल है मस्कट। तो इस क्वेश्चन जो अपने कैपिटल भी याद हो रही है, कैपिटल भी याद रखनी है, प्लस आप कैप्टन याद रखना है, प्लस आप इवेंट याद रखना है भी कितने होगा। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या तो अपन कैप्टन पूछ लेंगे या अपन इवेंट पूछ लेंगे कितने होगा, कैपिटल पूछ सकते हैं, ओमान की कैपिटल की है मस्कट। ठीक है जी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने आप ध्यान रखना है। ठीक है, नाल दे नाल नोट करते रहा करो, जो भी मैं तुहानू जीके नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दसदा उन्होंने नाल नाल अपनी कॉपी ते नोट कर लेना। ठीक है जी, चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन की है, देखो कचई लेमन फेस्टिवल म्यूजियम सीगा कितने सैलीब्रेट किया गया। तो फेस्टिवल है जिसका नाम है कचई लेमन फेस्टिवल, किहड़े राज्य सरकार वालों मनाया जाता है, किहड़ी स्टेट दे विच मनाया जाता है। हाँ जी, आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर की डी ऑप्शन, दैट इज मणिपुर। देखो मणिपुर दे विच 2 दिनों का फेस्टिवल मनाया जाता है, 2 डेज फेस्टिवल। मणिपुर दे विच एक पिंड है, मतलब एक विलेज है, उसका नाम है कचई। तो कचई दे विच एक लेमन मिलता है, लेमन उन्होंने जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग समझते हो ना, जीआई टैग का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि ये चीज इत्थे ही पाई जाती है, इत्थे दी फेमस है। जिवें आपां कहने अमृतसरी नान है ना, उस तरीके नाल कचई दे विच जीआई टैग मिला हुआ इहनूं लेमन नूं, तां करके कचई लेमन फेस्टिवल मनाया जाता मणिपुर। कचई कित्थे है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की कैपिटल की है इंफॉल। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, त्रिपुरा की कैपिटल की है अगरतला। सिक्किम की कैपिटल है जी गंगटॉक। ठीक है जी, मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल एंड नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। इंपॉर्टेंट है सारी कैपिटल्स। ये सारी स्टेट्स देखो कितने हैं, तो ये सारी स्टेट्स इंडिया के नॉर्थ ईस्ट है ना, इतने जे ना, किहड़ा एरिया हो गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये सारी स्टेट्स इतने है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम है ना, जिहड़े अपने 7 सिस्टर्स है, इन्होंने 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। ठीक है जी, याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, इन्होंने सारे की कैपिटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कचई लेमन फेस्टिवल, डी ऑप्शन मणिपुर एदा की हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन की है, देखो व्हिच बिकम द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया। देखो यूपीआई बेनिफिट, तो आजकल तुहानू पता है यूपीआई के जमाने पर डिजिटल पेमेंट सब तो ज्यादा कर रहे हैं, गूगल पे आप यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं। तो सब तो बड़ा भी बन गया, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग भी बन गया यूपीआई पेमेंट बैंक। तो केड़ा आंसर दो। हाँ जी, केड़ा बन गया दसो। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर किया बी ऑप्शन, दैट इज पेटीएम पेमेंट बैंक, पीपीबीएल, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सब तो बड़ा पेटीएम बैंक बन गया।
ठीक है, याद रखना है। यूपीआई की फुल फॉर्म याद रख सकते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। ठीक है, तो इंडिया याद रखना है, पेटीएम पेमेंट बैंक सब तो बड़ा बन गया याद। 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सीगा, यूपीआई की फुल फॉर्म याद रखनी है, कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। चलते 10th क्वेश्चन ਤੇ 14 ईयर ओल्ड 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ सिर्फ भारत सुब्रमण्यम ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ 73rd ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, भारत सुब्रमण्यम 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 73rd ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇ ਹੈ 73rd ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਏਜ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, 73rd ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ ਚੇन्नई, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद, कर्नाटका की बेंगलुरु, केरल की है तिरुवनंतपुरम। ये सारी कैपिटल्स अपन प्रीवियस सेशन ਦੇ ਵਿੱਚ देख लिया। ठीक है जी, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन की है देखो, 5-day नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022। ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਤਾਂ स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे ਹੁੰਦਾ 12 जनवरी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 2022, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਯੂਥਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन की है, व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। देखो इंडिया ने बनाया सी, इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला सी, ता करके होर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिजिनस मतलब की होता है स्वदेशी, इंडिया ने खुद बनाया, तो बहुत अच्छी गल है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब एयरक्राफ्ट को आप लेके जा सकते हैं, किधर से लेके जा सकते हैं, किश्ती दे विच। ओहदा नाम की है विक्रांत। तो ओहदी कैपेसिटी दसनी है भी कितनी वो वेट चल सकती है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ਉਹਦੀ कैरिंग कैपेसिटी ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ। हाँ, तो इंडिया का खुद का बनाया इंडिजिनस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, ਉਹਦਾ नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है विक्रांत। तो ਉਹਦੀ कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, बी ऑप्शन दैट इज 40,000 टन। ठीक है जी, 40,000 टन, बी ऑप्शन। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन देखो की है, एज पर द अनाउंसमेंट मेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑन विच डेट एवरी ईयर विल बी द वीर बाल दिवस। पंजाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस ऑब्जर्व्ड एट ट्रिब्यूट टू गुरु गोबिंद सिंह जी 4 sons who were executed by the मुगल्स। ठीक है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 बेटे जिन्होंने मुगलों वालों शहीद कर दिता गया सी, उन्हां दी याद दे विच वीर बाल दिवस मनाया जाऊगा। कदों मनाया जाऊगा ये दसना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, वीर बाल दिवस। हाँ जी, तो वीर बाल दिवस कदों मनाया जाऊगा 26 दिसंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सारे को हर पंजाबी को आना चाहिए। वीर बाल दिवस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th अपने गुरु है गुरु गोबिंद सिंह जी, याद। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस कदों मनाया जाता है। हाँ जी, विश्व हिंदी दिवस कदों मनाया जाता है। हाँ जी, बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज 10th ऑफ जनवरी। तो 10 जनवरी ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ। ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੰਦੀ ਸਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੰਦੀ ਸਮਿਟ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1975 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਤਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ 1975 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਸਮਿਟ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੀ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ATP ਕੱਪ ਟਾਈਟਲ 2022 ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ATP ਕੱਪ 2022 ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਡੀ, दैट इज ਕੈਨੇਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਓਟਾਵਾ। ਤਾਂ ਓਟਾਵਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ATP ਕੱਪ 2022। ठीक है जी। तो याद रखना है ATP कप 2022 किसने जीता? कनाडा। फ्रांस की कैपिटल की है जी पेरिस। यूएसए की कैपिटल की है वॉशिंगटन DC। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की है कैनबरा। ठीक है जी। तो कैपिटल्स याद रखनी है। ठीक है जी। तो आज के सेशन लिए इतना ही करते हैं। आई होप तुहानू सैशन समझ आया। ठीक है जी। तो इसी तरीके ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ठीक है जी। मिलते अपने नेक्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।